राधे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्कर्ष सवेरा में। तो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं परशुराम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गंगाधर शर्मा जी। तो हम गंगाधर शर्मा जी से आज कुछ उनके दल के बारे में और कुछ और मुख्य जानकारी उनसे लेना चाहेंगे और उनसे हम कुछ बातें करेंगे। तो बताइए गंगाधर जी, आपका जो परशुराम दल है वो क्या कार्य करता है और आप ब्राह्मण समाज के लिए क्या क्या कार्य करते हैं, आप थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे? जय परशुराम आप सभी को। और सबसे पहले मैं मंगल कामना दूंगा आपके चैनल के लिए, उत्कर्ष सवेरा के लिए, धन्यवाद। कि जो समाज की आप इस तरह की जो मुद्दे हैं और जो समाज की परंपराएं हैं उन्हें आप आगे लाने के लिए आपने इस चैनल का जो विस्तार किया, बहुत बहुत बधाई। आपने बोला परशुराम दल के बारे में। परशुराम दल ब्राह्मणों का संगठन है। जी। आजकल आप देख रहे होंगे कि जो ब्राह्मणों के खिलाफ एक षड्यंत्र सा रचा जा रहा है, ब्राह्मणों को तर्कहीन और तथ्यहीन तरीके अपनाते हुए उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। ब्राह्मणों पर एक तरह से अन्याय आप कह सकते हैं, जी। और हर स्टेट में ये अन्याय हो रहे हैं। उन अन्यायों का सामना करने के लिए, मजबूती से उनकी आवाज़ उठाने के लिए ब्राह्मण समाज के द्वारा, संपूर्ण देश के ब्राह्मण समाज का ये परशुराम दल है। और जितने भी ब्राह्मणों के साथ अन्याय होंगे उनका डटकर मुकाबला करेगा। कहीं भी उनको सशक्त बनाने का, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का इसका काम है। बहुत बढ़िया। तो गंगाधर जी, मैं आपसे कुछ सवाल जानना चाहती हूँ। आजकल का ये मुद्दा है कि जो व्यास जी और वाल्मीकि जी हैं, उन्हें गैर ब्राह्मण बताया जा रहा है। क्या ये सच में ब्राह्मण नहीं थे? ये आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा किया। और ये पिछले काफ़ी दिनों से, जब से इटावा कांड हुआ है ना, जी। ये तब से समाज में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उछल रहा है। कई विद्वानों ने भी कहा है, कई राजनेताओं ने भी ये कहा है कि अ, व्यास जी और वाल्मीकि जी दलित थे। लेकिन हो सकता है उन्होंने किसी समुदाय विशेष को साधने का प्रयास किया हो, या किसी वर्ग विशेष को साथ लेने के लिए कोई एक अपना ओपिनियन रख दिया हो। अब व्यक्ति और विचारों की हर किसी को स्वतंत्रता है, उन्होंने जो कहा है, लेकिन है ये तथ्यहीन बिल्कुल। अच्छा, आप ये क्योंकि कहना चाह रहे हैं कि ये गलत है? जी बिल्कुल, व्यास जी और वाल्मीकि जी ब्राह्मण थे। महाभारत के आदि पर्व में महर्षि व्यास जी का पूरा डिटेल से उसका लिखा हुआ है, आप जाकर भी वहाँ देख सकते हैं। महर्षि पाराशर जी की संतान है ये व्यास जी। और भारतीय संस्कृति के अनुसार संतति की पहचान पिता से होती है, जी। माता से नहीं होती है। यहाँ भारतीय परंपरा रही है, सभ्यता रही है कि संतान की पहचान जो होगी वो पिताजी से होगी। और पिताजी व्यास जी के महर्षि पाराशर जी थे, तो निसंदेह है ब्राह्मण थे। इसमें कोई किसी भी तरह का कोई दोहरा नहीं है, कोई इसमें संदेह नहीं है, कोई दूसरी बात नहीं है। और रही बात वाल्मीकि जी की, वाल्मीकि जी भी प्योर ब्राह्मण थे। ये महर्षि कश्यप जी और अदिति जी के पुत्र हैं, उनकी संतान है। और स्कंद पुराण में स्पेशल लिखा हुआ है कि ब्राह्मण थे। इनका बचपन का नाम रत्नाकर था, लेकिन इनके कर्म जरूर ऐसे थे कि ये डकैत थे और थोड़ा मारकाट करते थे, लोगों की लूटपाट करते थे। तो कर्म जरूर इनके ऐसे थे कि ये ब्राह्मण, पहले वर्ण व्यवस्था थी, कर्मों के आधार पर था, लेकिन जन्म इनका ब्राह्मण के ही परिवार घर में हुआ, ब्राह्मण थे। और आगे चल के आपको पता होगा कि वो थोड़ी सी इनकी कहानी हुई थी कि नारद जी मिले थे इन्हें। जी। नारद जी ने बोला था कि आप ये जो मतलब लूटपाट करते हो, ये आप अपने घर वालों को भी पूछो कि भाई वो पाप के भागी हैं इसमें या नहीं है। वो घर पे गए, घर पर उन्होंने सबसे पूछा, तो उन्होंने कहा जो तेरा कर्म वो तेरे साथ, हमारा कर्म हमारे साथ। उस वक्त से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने सब ये लूटपाट छोड़ दी, भगवान श्री राम का उन्होंने नाम लिया। और आपने सुना भी होगा, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। फिर आप देखते ही हो रामायण की रचना की। जी, जी, जी। तो लेकिन ये बिल्कुल तथ्यहीन है। अब जो कोई विद्वान या कोई राजनेता या कोई आम इंसान अगर ये कहता है कि ये ब्राह्मण नहीं थे, बिल्कुल गलत है। शास्त्रों में लिखा हुआ ब्राह्मण थे और ब्राह्मण ही रहेंगे। अब पूजा कोई भी कर सकता है, वाल्मीकि जी की पूजा हमारा एक विशेष समुदाय करता है, बिल्कुल करता है, होनी भी चाहिए। और लेकिन जन्म इनका ब्राह्मण परिवार में हुआ, ब्राह्मण थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा आपसे एक और सवाल है
कि क्या कथा कहने का हक सिर्फ ब्राह्मण समाज को ही है? क्योंकि अभी अभी एक इटावा में एक मुद्दा बहुत प्रकाशित हुआ है जहाँ पे गैर ब्राह्मण जो कथावाचक हैं वो काफी चर्चित में आए हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इटावा में जो घटना हुई वो सामान्य थी, लेकिन उसको राजनीतिक रंग दे दिया गया। राजनेताओं ने रोटियां सेकी, राजनीतिक रोटियां जिन्हें बोलते हैं। कईयों की रोटी इतनी जल गई कि उसकी जो गंध होती है ना वो पूरे देश में फैल गई थी। अब गंध क्या, वो दुर्गंध भी कह सकते हैं उसको। अब ये उन्हें आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा या देखना पड़ेगा कि वो दुर्गंध कितनी फैली है। लेकिन राजनीतिक रोटियां बहुत सेकी। कथा कहने का अधिकार ब्राह्मणों ने किसको रोका है? किसी को नहीं रोका। आप कथा कहते हो कहो, लेकिन आप जाति छुपाकर अगर व्यभिचार पने से अगर ब्राह्मणों को बदनाम करने का प्रयास करेंगे तो ये गलत है। पता नहीं कितने कथावाचक है जो गैर ब्राह्मण है, कितने साधु संत हैं जो गैर ब्राह्मण है। ब्राह्मणों ने कभी किसी को नहीं रोका। ब्राह्मण नहीं कहता कि आप कथा ना कहो, लेकिन अगर आप जाति छुपाकर कथा कहोगे और फिर उस ब्राह्मण समाज को बदनाम करने की कोशिश करोगे, ये गलत है। ब्राह्मण किसी को भी नहीं कहता, अब चाहे वो यदुवंशी हैं चाहे मधुवंशी हैं, कितना भी कथा कहो। कई बाबाओं ने कहा है कि भाई यदुवंशियों की कथा यदुवंशी नहीं कहेंगे तो कौन कहेंगे। अरे तुम्हें रोका किसने भाई? आप कथा कहो, लेकिन आप जाति क्यों छुपाते हो? आप ब्राह्मण बनने की कोशिश क्यों करते हो? जब भगवान ने आपको ब्राह्मण नहीं बनाया, आप कथा कहो। अगर कोई आपसे कथा कहलवाता है तो उसकी वो इच्छा है, लेकिन ब्राह्मण बन के कथा नहीं कहनी चाहिए। अगर असलियत आप, बता के हाँ, आप असलियत अपनी रखो। आप विद्वान हो, आप विद्वतापूर्ण अगर कोई प्रवचन दे रहे हो आप दो, लेकिन ब्राह्मण बन के क्यों देते हो? जी। आपने देखा होगा कई साधु संत, तो अलग बात है, कथावाचक गैर ब्राह्मण हैं, उन्होंने अपने आश्रम भी खोले हुए हैं जी। और उनका आपको हश्र भी पता होगा, वो बाद में जेल में जाते हैं। अब मैं नाम तो क्या लूं, काफी लंबी लिस्ट है। वो गैर ब्राह्मण जितने भी कथित संत बने हुए थे वो सारे आज अंदर हैं, वो जेल के अंदर हैं। जिस तरह से पैसे की जो एक गर्मी जैसे बोलते हैं ना, वो एक वैश्य समाज सहन कर सकता है, इसी तरह जो ज्ञान का तेज होता है और जो एक ब्राह्मणों का, एक साधु संतों का एक ये भगवा है, इसकी शालीनता को ब्राह्मण ही महत्वता दे सकता है, ब्राह्मण ही इसको सहन कर सकता है। नहीं तो अगर और कोई कोशिश करेगा तो आपने देखा ही है किस तरह से व्यभिचारी हो जाते हैं, व्यसनी हो जाते हैं, और अंत के तंत वो आपको पता ही है, जेल में जाते हैं या कोई उनके खिलाफ कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है। जी जी। हाँ, तो ये ब्राह्मण कभी भी नहीं कहता कि आप कथा ना कहो, लेकिन भाई कथा आप अपनी जाति छुपा कर ना कहो। आप अपनी जाति यथार्थ रूप में कहो, हमारी जाति है और हम कथावाचक कहो। ब्राह्मण समाज किसी को नहीं रोकता। लेकिन अगर आप नकली ब्राह्मण बनोगे, ब्राह्मणों की आलोचना करोगे या ब्राह्मणों के साथ व्यभिचार करोगे कथावाचक होते हुए, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। परशुराम दल के द्वारा ब्राह्मण हित में अभी तक आपने क्या क्या कार्य किए हैं, उनको कैसे आपने सपोर्ट किया है, तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए, अभी परशुराम दल पिछले साल 21 नवंबर 2024 में इसकी स्थापना हुई और उसके बाद से निरंतर ब्राह्मण सेवा में लगा हुआ है। इसकी कमेटियां भी गठित हो रही हैं और हर प्रदेश में इसको गठित करने का और ले जाने का संकल्प है। लगभग 12-13 स्टेटों में ये पहुंच चुका है, कार्यकारिणियां गठित हो रही हैं और पूरा समर्पण के साथ इसके जो जुड़े हुए ब्राह्मण बंधु हैं, ब्राह्मण समाज की सेवा कर रहे हैं। और ब्राह्मणों के साथ कोई अन्याय होता है वहाँ ये मजबूती के साथ खड़े होते हैं। ब्राह्मणों को कोई अकारण आलोचना करता है, कारण पर आलोचना की जाए कोई बात नहीं, लेकिन अकारण कोई आलोचना करता है तो उसका विरोध करते हैं। काफ़ी हरियाणा में 2-3 केस ऐसे थे, 3-4 महीने हो गए उनको, तो ब्राह्मण लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ था। अच्छा। उत्तरी हरियाणा में भी हुआ, दक्षिणी हरियाणा की भी, मैं प्रॉपर नाम नहीं लूँगा। तो वहाँ पुलिस ने एफआईआर तक नहीं ली उसकी। बलात्कार के बाद जब ब्राह्मण परिवार वहाँ गया, उन्होंने बोला कि हमारी बेटी या बहू के साथ ऐसा हुआ, तो पुलिस ने एफआईआर नहीं ली। और मेरे पास खुद फोन आया कि इस तरह से हमारे को इग्नोर मारा जा रहा है या हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। शायद वो नेताओं के पास भी गए थे, लेकिन हो सकता है नेता लोग बिजी होते हैं तो उनकी सुनवाई ना हुई हो। यहाँ से फ़ोन किया, हेड ऑफिस से, परशुराम दल से फ़ोन किया, उनकी एफआईआर ली। एफआईआर के बाद फिर 1 महीने तक कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई। परशुराम दल ने बाकायदा आईजी को फ़ोन किया, वहाँ गए
वहाँ जाने के बाद में जब उन्हें लगा कि ये धरना प्रदर्शन कुछ कर सकते हैं, तुरंत उसकी गिरफ्तारी की गई। ये आपको उत्तरी हरियाणा की बात बता रहा हूँ। अच्छा। इसी तरह ही दक्षिणी हरियाणा में एक लड़की का अपहरण कर लिया गया था और परशुराम दल वहाँ पहुंचा, जी। दबाव बनाया वहाँ प्रशासन पर। कई बार प्रशासन नहीं सुनता है, हम्म। आवाज़ दबाई जाती है। ब्राह्मणों को थोड़ा सा कमज़ोर तरीके से आंकने का काम किया जा रहा है, इसीलिए इसका गठन हुआ है परशुराम दल का, कि ब्राह्मण अपनी आवाज़ पूरी तरह से मजबूती के साथ उठा सकें। मतलब आप लोगों की आवाज बनते हैं। परशुराम दल ब्राह्मणों की नई आवाज़ है। जी। नई आवाज़ का मतलब होता है कि उनकी हर जो भी परिस्थिति है, या उनके साथ कोई अनैतिक काम हो रहा है या कोई अन्याय हो रहा है, मुखर रूप से आवाज़ उठाकर प्रशासन को बताना, शासन को बताना, पुलिस को बताना और आम जन को बताना कि ब्राह्मणों के साथ देखो ये किस तरह से अन्याय हो रहा है। तो हरियाणा में भी किया, राजस्थान में डीग जिला एक नाबालिग लड़की का अपहरण हुआ था। 3 महीने बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 3 महीने बाद वहाँ तो धरना भी दिया था। मैं खुद वहाँ गया था, धरना दिया था और सिर्फ 10 घंटे के धरने के अंदर वो लड़की बरामद कर ली थी। पिछली बार आपने देखा होगा, एक फिल्मी डायरेक्टर है अनुराग कश्यप जी। ब्राह्मणों के खिलाफ बहुत अभद्र टिप्पणी की थी उसने। परशुराम दल ने एफआईआर कराई और हर स्टेट में उसका पुतला फूंका। उस पर दबाव बनाया गया और ना केवल दबाव, उसको पूरी तरह से ये बोल दिया गया कि अगर वापस नहीं लेता इन शब्दों को या माफ़ी नहीं मांगता है तो परशुराम दल तेरे घर का घेराव करेगा, कानूनी प्रक्रिया से लड़ेगा और जैसे भी ब्राह्मणों की अस्मिता बचेगी उस हथियार का उपयोग करेगा। अब चाहे वो हथियार कानूनी हथियार है, चाहे वो सामाजिक हथियार है। और उसने माफ़ी मांगी। आगरा में हमारे सक्रिय हैं राष्ट्रीय जिला कार्यकारिणी, वहाँ भीम आर्मी ने एक उपद्रव किया था सामान्य वर्ग के खिलाफ। जी। तो परशुराम दल की जिला कार्यकारिणी ने बड़ी मजबूती के साथ उनका सामना किया, ज्ञापन सौंपा और प्रशासन को बताया कि यहाँ ये गलत हैं भीम आर्मी वाले। काफ़ी न्यूज़ वालों ने भी इसको कवर किया था, खबरें प्रकाशित हुई थी। तो जो ब्राह्मणों के खिलाफ जो षड्यंत्र होगा, ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा को जहाँ आंच आएगी वहाँ परशुराम दल मजबूती से खड़ा है। काफ़ी ऐसे और भी कई घटनाएं हैं जिनमें ब्राह्मणों का, इसी अभी बीच एक में बांदा मैं में आपको काट रही हूँ, इसी बीच में मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहती हूँ जी कि कल को आपके पास अगर ब्राह्मण समाज के अलावा कोई जी ऐसे मजबूर लोग आते हैं जिनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है जी और वो आपसे मदद मांगते हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल देंगे मदद। परशुराम दल जातिवाद को बढ़ावा नहीं देता, लेकिन आजकल जातिवाद को नेताओं के द्वारा, अब मैंने बताया ना इटावा कांड में जी। इतना ज्यादा ब्राह्मणों को बैकफुट पे लाने का प्रयास किया गया कई नेताओं द्वारा। तो इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं एक अंदर चुभन होती है ब्राह्मण समाज के, कि हर समाज के नेताएं जो अपने समाज के लिए इतना ज्यादा जागरूक हैं और जी। उनका जी। साथ देते हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज का कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए ब्राह्मण समाज अपने को सशक्त बनाने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए अब प्रयास कर रहा है और उसमें कामयाब हो रहा है। ब्राह्मण पूरे देश का एक हो रहा है अगर कोई अन्याय होता है तो। और ब्राह्मण किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमें अपनी रक्षा करनी है। ब्राह्मण को अपनी रक्षा करने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। हाँ, अगर किसी और के साथ अगर ये अन्याय होता तो बिल्कुल परशुराम दल उनका साथ देगा। गंगाधर जी, अभी आजकल संविधान निर्माण के लिए एक नाम निकल कर आया है, BN राव। इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? अगर सच में देखा जाए तो संविधान के जो मसौदा जिन्होंने तैयार किया था और संविधान जिन्होंने लिखा था, संविधान पे जिन्होंने मंथन किया था, जी। 45 देशों की यात्रा की थी डॉक्टर BN राव साहब ने और वहाँ के संविधानों का अध्ययन किया। अध्ययन के बाद उन्होंने खुद लिखा। संविधान को लिखने वाले अगर थे तो डॉक्टर BN राव, डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं लिखा संविधान। डॉक्टर अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अब वो कारण रहे होंगे, राजनीतिक कारण थे, दलितों का वोट लेना था, दलितों को मुख्यधारा में जोड़ना था, इसलिए दलितों के जो मसीहा माने जाते हैं ये जी। जी। डॉक्टर अम्बेडकर, इनको ये श्रेय दे दिया गया। और ये श्रेय झूठा था, बिल्कुल झूठा था, क्योंकि जो संविधान की जो रचना की वो जी। डॉक्टर BN राव ने की और वो हर उसमें लिखा हुआ, अनुच्छेदों में लिखा हुआ है। और अब तो काफ़ी, अब तो हर कोई जागरूक हो गया, गूगल भी कर लेता है, सबको पता है कि संविधान की जो
यानी कि जो रचना की वो डॉक्टर BN राव ने की। डॉक्टर अंबेडकर का इतना योगदान था कि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उनको सिर्फ वोट बैंक के लिए बनाया गया ताकि दलितों को साध सके। ये सबको पता है। तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उनको सबको ये, अब तो फिर गूगल भी कर लेते हैं लोग, तो ये बिल्कुल अगर संविधान के असली रचयिता हैं तो डॉक्टर BN राव। और आजकल अंबेडकर के बारे में तो बहुत ज़्यादा अंबेडकरवादी युग सा इन्होंने बना दिया है इन लोगों ने, कईयों ने, जो समाज में अराजकता फैलाने के लिए जो तैयार हैं, और समाज कंटक कहूँगा मैं उन लोगों को, जो बहुत ज़्यादा गैप कर रहे हैं समाज में। कई बार क्या कहते हैं कि ब्राह्मणों ने शोषण किया। अरे ब्राह्मणों ने कहाँ शोषण कर दिया? डॉक्टर अंबेडकर को शिक्षा किसने दी? ब्राह्मण ने दी। पूरी पढ़ाई का जो खर्च था वो डॉक्टर अंबेडकर का वो ब्राह्मण ने उठाया। और डॉक्टर अंबेडकर भी ब्राह्मण से, उनसे इतना प्रभावित थे कि वो आज तक, जब तक वो जीवित थे तब तक उनकी इज्जत करते थे। यहाँ तक कि डॉक्टर अंबेडकर की जो बहनें थीं, 3 बहनों की शादी, जो विवाह होता है, वो ब्राह्मणों में ही किया इन्होंने, डॉक्टर अंबेडकर ने। लेकिन इस बात को कोई नहीं बताएगा, क्योंकि उन्हें सिर्फ राजनीति करनी है, आपस में समाज को बांटना है, डॉक्टर अंबेडकर को वह ब्राह्मण विरोधी बताना है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी बहनों की शादी की, यहाँ तक कि हर विचार में और या हर अगर कोई समाज का कोई उत्थान हुआ तो ब्राह्मणों ने इसमें सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। ब्राह्मण तो तेज है, तप है, तपस्या है, तीक्ष्णता है, तीव्रता है, इसका कोई मुकाबला नहीं है ब्राह्मणों का। ये शास्त्र भी रखते हैं, ये शस्त्र भी रखते हैं, ये तिलक भी लगाते हैं, ये तलवार भी रखते हैं, ये तप भी करते हैं, ये तर्पण भी करते हैं, ये रक्षा भी करते हैं, ये योगी भी हैं, भोगी भी हैं, रावण भी है, सुदामा भी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं, मंगल पांडे भी हैं। कौन सा रूप चाहिए विरोधियों को, उस रूप में तैयार है। ब्राह्मण कभी कमजोर नहीं रहा, ब्राह्मणों का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा। स्वतंत्रता संग्राम में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा। समाज को साथ लेके चलने में ब्राह्मण सबसे ज़्यादा अग्रणी रहे हैं। जितने भी भारत रत्न अगर जीते हैं, जो अलंकृत हुए हैं, सबसे ज़्यादा ब्राह्मण अलंकृत हुए हैं उनसे। जितनी भी प्रतिष्ठा की जो बातें, अभी अभी शुक्ला साहब हमारे अंतरिक्ष में गए, पहले राकेश शर्मा जी गए 41 बाद अभी शुक्ला जी गए। तो ब्राह्मणों की बौद्धिक क्षमता बहुत श्रेष्ठ है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर इसकी कोई आलोचना करता है तो मूर्खता कहूँगा मैं उसे। इसलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ था, है और रहेगा। गंगाधर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उत्कर्ष सवेरा स्टूडियो चैनल को इतना समय दिया। आपने हमारे सभी सवालों का बहुत सही सही उत्तर दिया है, जिससे हमें बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है। जो हमारे दिमाग में बहुत हलचल थी कुछ सवालों को लेकर, उसका जवाब हमें आपसे मिल चुका है। तो चलिए अब हम विदा लेते हैं आपसे, और अब मिलते हैं हम अगली चर्चा के साथ। पर हम जा तो रहे, लेकिन आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसी चर्चा के लिए आप हमसे चाहते हैं कि हम आपके साथ शेयर करें और हम बात करें, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए, राधे कृष्णा, बोलो हर हर महादेव।